कभी आपने महसूस किया है कि जिंदगी एक पल में बदल सकती है? एक छोटी सी गलती जो शायद हमें उस वक्त गलती लगती भी नहीं, लेकिन उसका परिणाम बहुत गहरा होता है। और कभी एक छोटा सा पुण्य, चाहे वो अनजाने में ही क्यों ना हो, वो हमारी पूरी किस्मत लिख देता है। ये कहानी है दो ऐसे प्रेमियों की जिन्हें अपने प्रेम की कीमत अपनी पूरी जिंदगी से चुकानी पड़ी। पर ये कहानी सिर्फ दुख की नहीं है, ये कहानी है मुक्ति की, कृपा की और एकादशी की शक्ति की। आज हम जानेंगे जया एकादशी का अद्भुत चमत्कार। सोचे, एक ऐसा लोक जहां ना अंधेरा है न दुख, हर तरफ बस प्रकाश ही प्रकाश। ये है स्वर्गलोक, देवराज इंद्र का राज्य, नंदनावन, फूलों की सुगंध से भरा हुआ। हवा में मधुर संगीत गूंजता रहता था, अप्सराएं नृत्य करती थी, उनके कदम जमीन को छूते भी नहीं थे और गंधर्व इतना सुंदर गाते थे कि समय रुक जाता था। उन्हीं में एक था मल्यवान, उसकी आवाज जैसे स्वर्ग की वीणा, और एक थी पुष्पवती, जिसकी सुंदरता चांद को भी शर्मिंदा कर दे। दोनों अपनी कला के शिखर पर थे और सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट था। पर कभी-कभी परफेक्ट जिंदगी भी एक छोटी सी भूल से टूट जाती है। एक दिन पुष्पवती फूलों के बीच नृत्य कर रही थी, उसकी आंखें जैसे गहरा सागर। माल्यवन ने उसे देखा और उस पल समय जैसे रुक गया। उसका संगीत उसकी धड़कन बन गया। पुष्पवती भी माल्यवन की तरफ खींचने लगी। धीरे धीरे उनके बीच बातें बढ़ने लगी, फिर मुस्कुराहट, फिर नजरें और फिर प्रेम। पर ये प्रेम अब उनके मन पर हावी होने लगा। वो अपने कर्तव्य से ध्यान हटा रहे थे, और जब कर्तव्य छूट जाए तो परिणाम कभी अच्छा नहीं होता। एक शुभ दिन इंद्र के दरबार में बड़ा उत्सव था। सभी देवता उपस्थित थे, अप्सराएं सज चुकी थी, गंधर्व अपने संगीत के लिए तैयार थे। मल्यवन और पुष्पवती भी वहां थे, पर आज कुछ अलग था। उनकी नजरें बार बार एक दूसरे पर जा रही थीं। संगीत शुरू हुआ, पर सुर लड़खड़ा गए, ताल टूट गई, सब कुछ बिगड़ने लगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। इंद्र की आंखें गुस्से से जल उठी। इंद्र गुस्से से गरज उठा, तुम दोनों ने मेरा अपमान किया है। स्वर्ग में रहकर भी तुमने अपना कर्तव्य भूल दिया। प्रेम में अंधे होकर तुमने मर्यादा तोड़ दी। इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। जाओ, तुम दोनों पिशाच बनकर मृत्युलोक में दुख भोगोगे। एक पल में उनका रूप विकृत हो गया, उनका प्रकाश अंधेरे में बदल गया और वो गिर पड़े स्वर्ग से पृथ्वी की तरफ। बर्फ, अंधेरा, सन्नाटा, हिमालय के कठोर पहाड़। वहां गिरते ही उन्होंने अपना रूप देखा। वो अब पिशाच बन चुके थे। न भूख का सुख, न नींद, न शांति, सिर्फ पीड़ा और तन्हाई। पुष्पावती रोते हुए, ये हमारे साथ क्या हो गया? मल्यवन दुखी, ये हमारे कर्मों का फल है। हमने कर्तव्य भूलकर सिर्फ अपने प्रेम को चुना। ठंड इतनी थी कि शरीर जमने लगा, फिर भी मृत्यु नहीं आ रही थी। उस दिन माघ मास की शुक्ल एकादशी थी, पर उन्हें क्या पता, दुख और ठंड के कारण वो कुछ खा नहीं पाए, न पानी न फल, कुछ भी नहीं। रात आई और ठंड और बढ़ गई। दोनों एक पेड़ के नीचे एक दूसरे को पकड़कर जागते रहे। न नींद न सुकून, बस एक दूसरे का सहारा। और इस तरह बिना जाने उन्होंने एकादशी व्रत और जागरण कर लिया। सुबह की पहली किरण, और जैसे ही द्वादशी आई, एक रोशनी उनके शरीर पर पड़ी। उनका पिशाच रूप पिघलने लगा, जैसे अंधेरा रोशनी से हार रहा हो। धीरे धीरे
उनका असली रूप वापस आने लगा। वो फिर से सुंदर दिव्य रूप में आ गए। आसमान से एक दिव्य विमान उतर आया, जैसे भगवान ने खुद उन्हें बुलाया हो। दोनों विमान में बैठकर स्वर्गलोक लौट गए। सब देवता उन्हें देखकर हैरान रह गए। इंद्र खुद चकित था। ये कैसे संभव है? मैंने तुम्हें श्राप दिया था। तुम इतनी जल्दी कैसे मुक्त हो गए? हे देवराज, ये सब हुआ भगवान विष्णु की कृपा से। हमने अनजाने में जया एकादशी का व्रत रखा। उस व्रत की शक्ति ने हमें सब पापों से मुक्त कर दिया। इंद्र का गुस्सा अब श्रद्धा में बदल चुका था। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, एकादशी का व्रत सिर्फ एक परंपरा नहीं, ये एक दिव्य शक्ति है। ये पाप मिटा सकता है, श्राप तोड़ सकता है और जीवन बदल सकता है। चाहे भक्ति जानकर हो या अनजाने में, भगवान उसे स्वीकार करते हैं।